हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती की डीबीपीएसटी चल रही है और हम दोनों लोग का डीबीपीएसटी हो चुका है, कल हो चुका था। अब तक वीडियो नहीं बना पाया था। और हम लोगों में क्या हुआ, कैसे डीबीपीएसटी हुआ और किस तरीके से कितने टाइम पहुंचना पड़ता है, कितने टाइम वहां से छोड़ते हैं, वो हम दोनों लोग बताएंगे। और हम दोनों का एक ही सेंटर पर और एक ही जगह पर एक ही टाइम पर डीबीपीएसटी हुआ है। ठीक है, एग्जाम कम आगे पीछे हुआ था, लेकिन जो है डीबीपीएसटी एक साथ हो रहा है। तो हम दोनों लोग बताएंगे कैसा रहा हम दोनों का एक्सपीरियंस। और खासकर जिनका भी कास्ट क्रूशियल डेट का नहीं है या हाइट से रिलेटेड मतलब जो है सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि 31 तारीख को बहराइच सेंटर पर कितने लोगों को बुलाया गया और कितने लोग फेल हुए। ठीक, तो कुछ चीजें मैं बताऊंगा, अपना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं बताऊंगा और फिर जो बाकी का इधर दीपक बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बता देते हैं आपको कि कल बहराइच 31 तारीख को हम दोनों लोग का था और वहां पर कुल मिलाकर 75 लोग शायद बुलाए गए थे, है ना। 75 लोग बुलाए गए थे। अटेंडेंस लगभग ये मानकर चलते हैं शायद 5 या 6 लोग हमें लगता है कि अब्सेंट थे। बाकी लगभग 59 लोग, शायद 69 लोग अब प्रेजेंट थे। 69 लोग प्रेजेंट थे, उसमें से 5-6 लोग आए नहीं थे। हाँ, 5-6 लोग नहीं, वही मतलब 69 लोग प्रेजेंट थे, 5-6 लोग नहीं आए थे। और अब बात करेंगे सबसे ज्यादा जो फेल कहाँ हुए और किस चीज में फेल हुए हैं। तो उसमें ओवरऑल शायद 9 फेल हुए थे। लास्ट में 11 शायद 11 या 12 लोगों को बुलाया गया था, जो लास्ट में मतलब जिनका भी संदिग्ध रह गया था, कुछ हाइट में कुछ चेस्ट में। और ये जो 12 लोग बुलाए गए थे ये सारे के सारे हमें लगता है हाइट और चेस्ट के ही थे ना। स्टार्टिंग में इनको हाइट और चेस्ट के लिए अनफिट माना गया था। हाँ। और उसके बाद में इनको लगभग 2 बजे के आसपास में दोबारा बुलाया गया है। हाँ, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो क्लिप दिखा दूंगा कि इतने जितने लोग लाइन में लगे हुए ये सभी लोग दोबारा के लिए बुलाए गए थे। ठीक, तो ये 12 लोग जो आपको बुलाए, ये बाद में बुलाए गए थे, मतलब दोबारा से फिर से इन्होंने अपील डाली थी तो दोबारा से इनका मेजरमेंट हुआ था हाइट और चेस्ट। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी देखिए थोड़ी बहुत हाइट जिनकी कम है, थोड़ा बहुत चेस्ट कम है और चेस्ट फूल नहीं रहा है उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल है। देखिए काफी सारे बच्चे जो बता रहे थे, 2 बच्चे ऐसे थे, 3 बच्चे ऐसे थे जिनका चेस्ट फूल नहीं रहा था। ठीक, चेस्ट आ जा रहा था, चेस्ट जो नॉर्मल 78 मांगा जाता है 78 से भी ज्यादा था, लेकिन क्या हो रहा था कि जो है चेस्ट फुलाव नहीं आ रहा था 5 सेंटीमीटर का। तो ये दिक्कत सबसे ज्यादा हो रही है। ये हो सकता है ये कारण ठंडी की वजह से भी हो रही हो। तो यहाँ से मैं उसका भी सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो वहां पर मैंने जो यहाँ पर आपको वीडियो क्लिप दिखा है उसमें आपने देखा कि लगभग 12 लोग लाइन में लगे हुए हैं। उनमें से फाइनल जो मतलब पास हुए वो 2 ही लोग पास हुए, बाकी के शायद 10 लोग बाहर निकल आए थे, मतलब 10 लोग फेल हो गए थे। वो भी दोनों लोग जो थे वो चेस्ट में पहले हाँ थे। चेस्ट में जो अनफिट थे वो लोग पास हुए थे और हाइट वालों को तो अनफिट कर दिया। हाइट वालों को, अच्छा, एक जो लड़का था उसका हाइट लास्ट में कंप्लीट भी हो गया, तो उसने थोड़ी सी चीटिंग की थी, मैं बताऊंगा। और जिनका मतलब है पहले, ठीक है, अभी कल या परसों में या इसके 2-4 दिन बाद में, और थोड़ी बहुत हाइट से कम है, उसका मैं सोल्यूशन थोड़ा सा बताऊंगा, आप ट्राई कर लीजिएगा। उसने देखिए मैं नहीं कहता हूं ट्राई करिए, लेकिन उसने जो ट्राई किया था उसका पूरा हो गया था, वो मैं बता दूंगा, आप चाहे तो कर लें या ना करें। ठीक है, तो क्या हुआ था उसका जो शायद देखे होंगे कि वो जो जिसका बाल नहीं था वो एक लड़का था और उसका सिर्फ 0.6 कम पड़ रहा था, शायद 0.6 या 0.8 कम रहा, हाँ 0.8 कम पड़ रहा था। तो उसने क्या किया था, नींबू वगैरह लगा के सर पे और थोड़े से कपड़ा पत्थर पर लगा के और हल्का हल्का काफी देर मतलब 10-15 मिनट ठोका था ऐसे। मैंने देखा था, वीडियो नहीं बनाया था, बोला कि वीडियो मत बनाओ नहीं दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल वीडियो हमने नहीं बनाया था क्योंकि कोई भी वायरल कर देता तो उसको प्रॉब्लम हो जाती लास्ट में। तो फिलहाल क्या हुआ कि 8 सेंटीमीटर उसका सूज गया। उससे क्या होता है, सूजन आ जाती है। ठीक, उसका सूज 0.8 हाँ 0.8 सेंटीमीटर उसका सूज गया था। अब उससे क्या हुआ, उसका वहां पर जब उसने वहां पर मेजरमेंट हुआ, मतलब नाप हुआ, तो वहां पर क्या हुआ कि उसका पूरा भी हो गया। ठीक, पूरा हो गया। और जैसे पूरा हो गया तो क्या होता है, जब पहले आप नपाओगे तो वो सारी चीजें लिख लेते हैं कि कितना सेंटीमीटर हुआ। अब सीधा 0.8 सेंटीमीटर अचानक से बढ़ जाना, जो वहां पर बड़ा अधिकारी बैठे थे, बड़े अधिकारी जो थे, वो उसने कहा कि तुरंत उसने कहा कि आखिर ऐसा तुरंत कैसे हो सकता है कि तुरंत इन्होंने इतने 1-2 घंटे में 0.8 सेंटीमीटर बढ़ा लिया। बस उसने कहा दोबारा से फिर से नापेंगे, दोबारा से नापा, 2-3 बार अपने तरीके से नापा, फिर उनका धीरे धीरे थोड़ा बहुत कम हो गया और लास्ट में पूरा भी हो रहा था। फिर भी उन्होंने कहा कि तुमने कोई चीटिंग किया है,
तो फिर उसका कुल मिलाकर फाइनल में फेल ही हुआ। 0.3 नंबर से फेल कर दिया। हाँ, 0.3 से फेल किया, क्योंकि कई बार जब देखिए अगर पहले बार में आप पास हो जाते हैं तो ज्यादा वो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे भी खड़े हो, और जब उनको शक हो जाएगा तब वो पूरी तरीके से आपका एरिया भी सही से मिलाएंगे, प्लस देखेंगे कि फिर आप नीचे जो एरिया है, आप जो आपका पैर नीचे से आप मोड़ तो नहीं रहे हैं, जिससे कि आपकी थोड़ी सी हाइट ऊपर हो रही है। अब हम लोग की कितनी थी, हम लोग कितनी हाइट हमारी है, कितनी इनकी है, चेस्ट कैसे किया, मैं अपना बता देता हूँ और इनका। देखिए सबसे पहले क्या होगा, आप जाएंगे तो आपका जो है लाइन में, आपको लाइन लगाने से पहले आपको वहां पर एक लिस्ट मिलेगी, लिस्ट में आपको सीरियल नंबर चेक करना होगा, उसमें पता चलेगा कितने लोग बुलाए जा रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद में सीरियल नंबर के आपको चेक करना है, और आपका आकर यहाँ पर मिला, जो यहाँ पर एक लिस्ट होगी, एंट्री करने से पहले एक लिस्ट होती है, वहां पर आपको भी आपका आधार चेक किया जाएगा और वहां से साइन कराया जाएगा, फिर अंदर कराया जाएगा। जब आप अंदर आते हैं तो अंदर आने के बाद में आपको बढ़िया से बैठा दिया जाता है, चेयर लगी हुई है, टेंट वगैरह लगा हुआ है, टेंट में बैठा दिया जाएगा, और फिर सीरियल वाइज से जिसका जैसा सीरियल है उसी हिसाब से बुलाते रहते हैं। अच्छा, एक चीज और, जो वहां पर बहुत सारे लोग मतलब परेशान होने लगते हैं कि सुबह 9 बजे है तो 9 बजे पहुंच जाओ, तो जरूरी नहीं है आपको कि तुरंत 9 बजे पहुंच जाओ, लेकिन हो सके तो आप जल्दी पहुंच जाओ। लेकिन ये है कि अगर आप मान लेते हैं आपका सीरियल नंबर 1 है और आप मतलब थोड़ा लेट हो गए हैं, तो ऐसा नहीं आपको सबसे लास्ट में बुलाया जाएगा। आपको क्या किया जाएगा, आपको भी जैसे मान लो आप 10 नंबर के बाद में आए हैं, ठीक है, फिर भी आपको बोलते रहेंगे लगातार कि हो सकता है अगर आ गए हो तो आ जाए, ठीक। ये नहीं है अगर आप लेट हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये आधा घंटा 1 घंटा लेट भी हो सकते हैं, कुछ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये भी हो गया। फिर उसके बाद में सीरियल नंबर से बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले इनको बुलाया गया था क्योंकि इनका सीरियल नंबर ही 1 था। तो सबसे पहले इनसे जानते हैं क्या क्या हुआ था अंदर। सबसे पहले हमें बुलाया गया था। तो अंदर सबसे पहले हमें बुलाया गया और वहाँ पे हमको पहले अंदर ले जाया गया। तो वहाँ पे पहले होता है कि मशीन से पहले बायोमेट्रिक करवाते हैं और उसमें एक फोटो लेते हैं और क्या होता है फिंगरप्रिंट लगवाते हैं, जिससे कि वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद अगले डेस्क पे जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि 10 उंगलियों की पहले क्या कहते हैं 10 उंगलियों की वहां पर फिंगरप्रिंट लेते हैं हाँ, और उसको उस पे करवा देते हैं। जो हमें फाइल मिलती है उसी फाइल देखिए सबसे पहले क्या होता है, एंट्री करने से पहले आपको एक फाइल मिलेगी जिसमें आपका पूरा सारी चीजें दी गई होती है। दरअसल उसमें कुछ आपका कुछ नहीं लगा होता है, उसमें वो कुछ जो क्राइटेरिया उसमें मांगी जाती है उसी का फाइल होता है कि उसमें टिक वगैरह लगता है, टिक लगता है, आपके सारे फिंगर्स वगैरह लगेंगे, आपका जो है साइन कई जगह पर होगा, सभी अधिकारी जितने भी है, चाहे चिकित्सा अधिकारी हो या जो है उप जिला अधिकारी जो आपका कास्ट वगैरह चेक कर रहा है उनका सब मतलब सभी लोगों का मुहर होता है, 4-5 मुहर होती है, वो सारी चीजें उसी पे लगती है, उसमें लगती रहती है। फिर उसके बाद में बायोमेट्रिक होगा, साइन होगा, फिर आगे मुहर वगैरह लगेगी, मुहर के लिए जाती है। तो आगे होती है एक मैडम बैठी थी, तो उन्होंने 4-5 मुहर होती हैं, वो सबको बारी बारी से लगाती हैं और आगे जो है उसके अधिकारी जो है अपनी अपनी मुहर पे साइन करते जाते हैं। फिर आगे जाता है तो वहाँ डॉक्यूमेंट जहाँ पे चेक होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह को ही चेक करते हैं और जो फोटोकॉपी होती है वो तो फाइल में रखी रहती है, वो तो बाद में अपना देखते रहेंगे। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में दिखाया गया तो उसमें हमारे सब चीज तो कम्प्लीट थे, लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो हम ओबीसी पहले का लगा दिए थे, लेकिन इनके पास क्रूसियल डेट का था तो वो बाद में मान्य कर लिया। अगर मान लेते हैं कि आपने लगा दिया है पहले का या फिर बाद का लगा दिया है, अगर क्रूसियल डेट के अंदर का है तो आपका मान लिया जाएगा। तो हमारा जो था पहले का क्रूसियल डेट का बना हुआ था, लेकिन हमने फॉर्म भरते वक्त जो है पहले का डाल दिया था। तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर आपके पास क्रूसियल डेट का हो तो दिखा दीजिए, वरना हम आपको जनरल में काउंट कर सकते हैं। तो हमने बोला कि हाँ हमारे पास अभी है, लेकिन फॉर्म भरते वक्त हमने वो डाला था। बोले कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास प्रेजेंट टाइम में है तो आप दिखा दीजिए, इससे आपको उसमें क्या है ओबीसी में कर दिया जाएगा, तो इससे आपको कास्ट में कैटेगरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद में हुआ अच्छा, उसमें ये चीज ये है कि जिन लोग के पास भी प्रमाण पत्र है तो अगर कोई फर्जी करने का प्रयास करता है तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि जितना भी प्रमाण पत्र का क्रमांक है वो सब मतलब चेक करते हैं। 201 लोग बैठे होते हैं मोबाइल में, वो अपना वेरीफाई करते हैं कि ये प्रमाण पत्र सही है या फिर गलत है, ठीक। तो नाम वगैरह भी आपका चेक करेंगे, फादर नेम चेक करेंगे, विलेज वगैरह भी चेक करेंगे और आपका नाम और जो है डीओ भी चेक करते हैं उसमें भी। हाँ, उसमें पूरा चेक होता रहता है। और
उसमें है सत्यापित करते रहते हैं और उस पर टिक लगाते रहते हैं हाँ, कि ये सही है इनका। और लास्ट में अगर आपके डॉक्यूमेंट जो पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं तो उसमें फिट लिख देते हैं, फिट, ठीक है, फिट लिखते हैं और सभी जगह यस, जहां पर जरूरी जो चीज आपने वहां पर दिया है डॉक्यूमेंट उसका लिए यस लिख देते हैं। और अगर हाँ उसमें CCC वगैरह के लिए नहीं मांगते, CCC नहीं मांगते हैं, उसमें कहते हैं अगर आपके पास ओ लेवल वगैरह है तो आप दे सकते हैं, उसको ऐड कर देंगे, ठीक। ओ लेवल जिनके पास है आप लगाइए उसमें, ठीक। तो उसके बाद में फिर अपना इधर एक लोग आते हैं, एक आगे जाएंगे तो वहां पर क्या होगा कि आप का जो यहाँ पर यस नो है वो सारी चीजें जो यहाँ पर यस नो हुई है, मान लेते हैं कि आपको अगर अनरिजर्व में काउंट किया गया तो एक लोग डेस्कटॉप पर बैठे हुए होते हैं, वो UR में आपको करते हैं और वहां पर टिप्पणी लिखते हैं कि मान लेते हैं, जब मैं आपको अपना बता देता हूँ कि मेरा क्या था, क्रूशियल डेट से पहले का था और मेरे पास क्रूशियल डेट के अंदर का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, इस वजह से मुझे अनरिजर्व में काउंट कर दिया गया, ठीक है। मेरे नंबर 219 थे, तो चांसेस और भी हो सकता है शिफ्ट में मेरे नंबर बढ़ेंगे, तो हो सकता है जब मेरे जो है मेरा सिलेक्शन हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ना भी हो, ठीक है। अगर होता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा और नहीं होता है फिर भी मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक। उसके बाद में क्या होता है कि जब वहां से आप जाएंगे, आपका जो यहाँ पर डेस्कटॉप पर हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, फिर आगे आपको हाइट चेस्ट के लिए भेजा जाएगा। हाइट चेस्ट के लिए वहां से जब जाते हैं तो पहले जो हम लोग को फाइल दी होती है वो फाइल आगे वहां पे जो अफसर बैठे होते हैं उनके सामने रख दिया जाता है, और उसके बाद जो है 2 लोग आते हैं, वो अपना पहले हाइट मेजर करना शुरू करते हैं। हाइट वहां पर देखिए डिजिटल और मैनुअल दोनों है, डिजिटल से भी चाहो नापा लो, मैनुअल से। पहले तो डिजिटल से नापते हैं, अगर आपको दिक्कत है, आपका कम ज्यादा हो रहा है, वो मैनुअल से जाकर भी मैनुअल से भी कर ले रहे हैं। लेकिन मुझे तो डिजिटल वाला सबसे सही लगा। डिजिटल में मतलब आपका क्या होता है कि पूरी तरीके से इस तरीके से पड़ता है और आपका जैसा भी चाहो वैसे खड़े हो जाओ और मस्त बढ़िया। हमने जो सोचा था और हम लोग का जैसा पहले था उतना ही लगभग है, कम ज्यादा नहीं हुआ ज्यादा। क्योंकि तुम्हारा सीपीयू में कितना हुआ था? हमारा सीपीयू में था 171 ही था, कंप्लीट 171। हाँ, सीपीयू में इनका कम था और इसमें क्या हुआ 171.6 निकला। हाँ। और मेरा 171 पहले भी था और 171.4 इसमें निकला, ठीक। और तो कहीं ना कहीं जो डिजिटल वाला है वो बिल्कुल सही है, कोई रेट बिल्कुल उसमें आप पॉइंट में भी एग्जैक्ट बता देगा कि हाँ इतने पॉइंट इतना है। लेकिन वहां पर क्या होता है सीपीयू वगैरह में और अन्य वैकेंसीज में कि उसमें मैनुअल से नापते हैं, तो उसमें जो पॉइंट वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता, वो लिखते भी नहीं उतना, लेकिन इसमें उतना लिख दिया था पूरा। फिर बात आती है चेस्ट वाली, तो सब लोग कपड़े पहले से ही उतार लिए होते हैं, क्योंकि देखिए जब आपका डिजिटल नापते हैं तो उसमें हाइट और वेट आपका साथ में मेजर हो जाता है, ठीक, हाइट और वेट दोनों हो जाता है। अब फिर आते हैं चेस्ट पर, तो चेस्ट में क्या होता है, पहले आपके हाथ ऊपर करवा देंगे, इस तरीके से आपका चेस्ट नपवाएंगे और वो लिखेंगे। फिर उसके बाद में आपका वेट पर आता है, तो वेट फिर उसके बाद आपका फुलाव का आता है, तो कहते हैं फुलाइए। फिर फुलाने के बाद में आप तुम्हारा कितना हुआ था? हमारा नॉर्मल जो था 86 था, 86 था। उसके बाद फुलाने के बाद में हमारा 94 हो गया था। अच्छा 94, वही लगभग 8 सेंटीमीटर के आसपास हमारा फुलाव आया था। और मेरा भी 87 था और फुलाने के बाद में मेरा 96 हुआ था। उसमें कई बार ऐसा हुआ कि जब मैंने फुलाया तो उसने कहा और फुलाओ, मुझे डर लगा कि कहीं ऐसा नहीं कि मेरा ऐसा ना हो कि कम ही फुला हो। अब उसके बाद भी मैंने क्या किया, मैंने फिर से फुलाया, सांस छोड़ा और फिर से कस के फुलाया, सांस को खींचते हुए। फिर उसने बोला कि और फुलाओ। अब हमें तो और डर गया कि ऐसा भी नहीं, दोबारा में भी नहीं पूरा हुआ। फिर मैंने दोबारा से फुलाया, फिर उसने बोला 87 पहले बोला था, फिर बोला 96। मैंने सोचा कितना फूल गया, तो फिर देखा कि 9 सेंटीमीटर फूल गया। हमने कहा वाह। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद आपको क्या करना होता है, फाइल लेनी होती है और फाइल इधर छोड़कर और बोलते हैं कि आप चलिए बाहर बैठिए, है ना, यही हुआ ना। उसके बाद इतना ही हुआ था। हाँ, बस इतना ही होता है। बाहर आप लगभग 1 से 1.5 बजे तक आप कुल मिलाकर फाइनल हो जाते हैं, बाहर बिठा देंगे, फिर बोलेंगे बाहर बैठिए, इंतजार करिए, लास्ट में बताया जाएगा। ऐसे ऐसे सभी का जब पूरा हो जाता है तो सभी लोग अपना लंच करने चले जाते हैं। अब बात करें वो जो जिन लोगों का हाइट और चेस्ट में कम हुआ था, वो लोग क्या हुए थे, चेस्ट वालों को मौका देते, जाइए पुशअप करिए, केला वाला खाइए, फिर आके फिर ना पाइए। लेकिन उनका जिनका नहीं फूला उनका फूला ही नहीं, लास्ट में जाकर किसी तरीके से उनका फूला, ठीक है। और फिलहाल अभी देखिए जिनका भी हाइट और चेस्ट में अभी यहाँ तो मेजर हुआ है, फिर मेडिकल में भी होगा, तो यहाँ पर भी फुलाना है आपको और फिर मेडिकल में भी फुलाना है, ठीक। यहाँ पर मान लेते हैं कि हाइट वालों को तो बिल्कुल छूट दिया ही नहीं गया है, जिनका हाइट कम है तो उनको अनफिट कर दिया गया है, जिनका जो है हाइट बढ़िया है उनको फिट कर दिया गया है। तो यहाँ चेस्ट वालों को है कहीं ना कहीं से उनको कोशिश करते हैं कि हो जाए, क्योंकि एक उम्मीद रहती है कि मेडिकल में जाते वक्त ये लोग कहीं ना कहीं से अपना बॉडी वगैरह सही करके हाँ, वहाँ पे
कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जो हाइट होती है वो बहुत ना के बराबर बढ़ पाती है, इसलिए हाइट में वो ज्यादा अपने तरफ से कोई रिलैक्सेशन नहीं देते हैं। अच्छा, ये वो जो उस लड़के का वो जो उसने ठोक ठोक कर किया था उसका नहीं हुआ था, बाद में उसको बड़ा दुख हुआ होगा कि मैंने अपना खोपड़ी भी मतलब बहुत अच्छे से फोड़ दिया। फोड़ा क्या मतलब उसका सूज गया था, तो उससे मतलब 0.8 सेंटीमीटर उसका बढ़ गया था। तो मैं तो नहीं कहूंगा और ना ही सजेशन दे रहा हूं, बाकी आप लोग चाहें, आप लोग स्मार्ट है इतना कि आप समझ सकते हैं कि क्या करना है। तो फिलहाल ठंडी है, ज्यादा कुछ ऐसा मत करिएगा जिससे कि दिक्कत हो जाए आपको। आप एक जॉब के चक्कर में आप अपनी जान जोखिम में मत डालिए, क्योंकि ठंडी है। ठंडी में उसने क्या किया, इस पर काफी सारे पत्थर ऐसे 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 करके धीरे धीरे करके उसने पीटा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उसको सूज तो गया था। अगर इसमें देखिए बहुत सारी छोटी छोटी नसें होती हैं, कोई अगर ऐसी नस जो ब्लॉक हो जाए ठंडी के कारण, सूजन के कारण, फिर आप क्या समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये चीजें बिल्कुल भी मत ट्राई करिएगा। जाइए आप और थोड़ा जैसे खड़े होने का पोजीशन है वो चीज देखिए। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह की, और आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट भी मैंने बता दिया, हाइट चेस्ट कैसे नपती है। और देखिए जैसे मान लेते हैं लंच जब होता है 1 बजे के आसपास में, तो आपको भी बोला जाएगा कि चाहिए जाइए आप कुछ लंच वगैरह करके आइए, फिर आकर बैठिए आधा घंटा बाद में। तो आप लोग आराम से आकर लंच करके बाद में बैठेंगे, फिर आप सारी जो चीजें हैं वो रेडी की जाएंगी। अब अंदर जो भी मतलब जो भी जरूरत ये होती है वो करते हैं अपना, और आपको बैठाए रखते हैं और 5 बजे बोलते हैं आप जा सकते हैं। फिलहाल क्या हुआ कि काम तो हम लोग का 1 ही बजे खत्म हो गया था। हम लोग उसके बाद लंच करने आए, 1:30 बजे से हम लोग बैठे रह गए 5 बजे तक। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि चलिए जो लोग फिट हैं वो लोग फिट हैं, जो अनफिट हैं वो अनफिट हैं, और आप लोग जा सकते हैं। बस ऐसे करके हमारे 2.5-3 घंटे उन्होंने बर्बाद कर दिए। लेकिन कर भी क्या कर सकते हैं। चलिए वहां पे होता है कि सब लोगों को छोड़ेंगे साथ में ही, जो अनफिट हैं फिट हैं कोई पहले नहीं जा सकता, पहले नहीं जा सकता है। अनफिट लोगों जो अनफिट होते हैं उन लोगों की वजह से फिट लोगों को भी बैठना पड़ता है, तो उतना तो वेट करना पड़ेगा हर किसी को। तो कुल मिलाकर आप 9 बजे जाना है आपको, और शाम को आपको 5 बजे ही छोड़ेंगे, चाहे जितनी जल्दी आपको पूरा हो जाए, चाहे पहले नंबर पर हो या फिर लास्ट नंबर पर। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।